अगर आप लोगों ने श्री सुदर्शन जी चक्र की जीवनी शुरू से नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। योग भ्रष्ट बालक। सत्संग में एक दिन योग भ्रष्ट की चर्चा चली तो चक्र जी ने सत्संग में सुनाया, दक्षिण भारत में एक बार एक परिवार में मैं गया था। एक दिन तो सत्संग हरि चर्चा में बीत गया। दूसरे दिन उस गृह की स्वामिनी अपने 8 वर्ष के बालक को लेकर आई और प्रणाम कराते हुए बोली, भगवान, यह बालक बचपन से ही खाने पीने, खेलने कूदने में तनिक भी रुचि नहीं रखता, किसी से बोलता भी नहीं, गुमसुम अकेला बैठा रहता है। कुछ करता तो नहीं, पर कहीं बाहर जा रहा हो या किसी बात को मना करने पर मान लेता है। जिद नहीं करता, बहरा भी नहीं लगता। साथ के बच्चे पीट देते हैं तो चुपचाप मार खा लेता है, प्रतिकार नहीं करता। इसे पढ़ाने का हर प्रयत्न निष्फल हुआ। कभी कभी उसको भान ही नहीं रहता। इसके मुख से लार गिरने लगती है। पुकारने पर पुकारने वाले की ओर देख भर लेता है, बोलता नहीं। डॉक्टरों को दिखाया किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। परीक्षण करके कहा, यह तो सामान्य है। श्री चक्र जी ने उस महिला से तो कुछ नहीं कहा, किंतु पूरे दिन उस बालक की चेष्टाएं एवं मनोभाव देखते रहे। सायंकाल प्रणाम करने आए सभी लोगों के साथ वह बालक भी आया। जब कक्ष से जाने लगा तब उन्होंने पुकारा, प्रद्युमन, मेरी बात सुनो। प्रद्युमन कहते ही उसने घूमकर इनकी ओर देखा। समझ गए कि यह बहरा नहीं है तो गूंगा भी नहीं होना चाहिए। श्री चक्र जी के शब्दों में, मैंने उस बालक को अपने पास रोक लिया और एकांत में बहुत प्यार और स्नेह से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, बोलो जय गोविंद। बिना कुछ बोले वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने तनिक आवेश से कहा, तुम मेरे जय गोविंद का उत्तर नहीं दोगे? क्या इतनी सी बात भी कन्हई से पूछनी पड़ेगी? अब अंतिम बार आदेश देता हूं, बोलो जय गोविंद। बालक मेरे स्वर से सहम गया, फिर सहज स्वर में बोल पड़ा, बम भोले बम शंकर। बोलते ही तुरंत चारों ओर ऐसे देखने लगा कि किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। वह आश्वस्त होकर मेरे पैरों पर सिर रखकर विनय करने लगा, किसी को ना बताएं कि मैं बोल सकता हूं। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम शिव मंत्र में दीक्षित होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो, यह कामना करता हूं, कहकर उसका सिर सूंघ कर आशीर्वाद दिया। प्रद्युमन के माता पिता को बुलाकर मैंने कहा, इस बालक के लिए तुम चिंता मत करो, यह योगी है। योग भ्रष्ट होने के कारण तुम्हारे यहां जन्म लिया है। तुम पुत्र स्नेहवश इसके मार्ग में बाधक मत बनना। आगे क्या होगा यह चिंता छोड़ो। आदि गुरु जीवाचार्य बाबा विश्वनाथ स्वयं इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। चक्र जी का स्वभाव था जहां कहीं भी जाते वहां उसके हित साधन का ही प्रयास करते थे। रात को भोजन कराकर प्रभु दयाल जी पुनः बगीचे में पहुंचा देते। सत्संग में नाम जप पर पूरा बल देते। तुम नाम जप में लगे रहो पूरी शक्ति से, नाम भगवान स्वयं कृपा करेंगे। तो भगवान मिलेंगे, मार्ग मिलेगा। फिर प्रार्थना को जीवन में नियमित बनाओ। प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम्हें अपनी ओर आने का अवसर दे। वर्ष 1973 ईस्वी के जनवरी में पुनः चाकुली आ गए। वहां से 21 जनवरी को रामवन पहुंचे। रामवन से प्रभु दयाल जी को पत्र लिखा। प्रवास में असुविधा सबको होती है, निवास काल में तो आवश्यकता से अधिक सुविधा थी। क्षमा मांगने की औपचारिकता अनावश्यक है। मैं 22 मार्च को हरिद्वार पहुंचूंगा और 15 अप्रैल तक हरिद्वार गर्मियों में पहाड़ पर जाऊंगा। किस पहाड़ पर, यह हरिद्वार जाने पर तय होगा। भगवान के आश्रय से सब कुछ संभव है। उनके जैसा सुहृद कोई है नहीं, चक्र जी अपने अनुभव के आधार पर कहते थे। उन पर निर्भर होने वाले का कोई काम अटकता नहीं। जैसी साज संभाल पग पग पर कन्हाई करता रहता है, वैसा भला कौन कर सकता है।
उनकी स्मृति सारे अमंगलों को विनष्ट कर देती है। इस बार उत्तर काशी से स्वामी शरणानंद जी के ममेरे भाई एवं उनकी बहन सत्यमूर्ति भी यमुनोत्री की यात्रा में साथ हो लिए थे। संस्मरण उन्हीं के शब्दों में। यमुनोत्री की पर्वतीय चढ़ाई पूरी कर चुके तो असमंजस में पड़ गए। आगे कोई मार्ग दिखता नहीं था। सब ओर चीड़ के गिरे पत्ते बिछे थे। तभी समीप दिखते 2 घरों की ओर से एक 8-9 वर्ष का बालक हमारे पास आया। मैंने पूछा, यमुना किनारे की चट्टी पर जाने का रास्ता तुम्हें मालूम है? बालक ने उत्साह से कहा, हाँ चलो पहुंचा आता हूं। वह बालक साथ हो गया। उसका व्यवहार ऐसा हो गया कि देवी सत्यमूर्ति तथा उसके ममेरे भाई को भी लगा कि उसमें कन्हई का आवेश है। तनिक भी ऊंचाई आती तो वह मेरी कमर पर हाथ लगाकर सहायता करने का प्रयत्न करता। देवी सत्यमूर्ति हंसकर कह देती, दादा को संभाले ले चलो। उसने हमारे साथ जलपान किया, किंतु लगभग 1.25 मील चलकर जब यमुना किनारे की चट्टी दिखने लगी तो वह खड़ा होकर रोने लगा। पूछने पर उसने कहा, घर कैसे जाऊंगा? मुझे मार्ग तो पता ही नहीं है। हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई कि इस बालक को इसके घर कैसे भेजा जाए। 1.25 मील पीछे हम में से कौन लौटे? तभी सामने से पुलिस के 2 सिपाही आते दिखे। वे उधर ही जा रहे थे जिधर से हम आए थे। उनसे मैंने बालक को उसके घर छोड़ने को कहा। उन्होंने उससे थोड़ी पूछताछ की और उसे साथ ले लिए। उत्तर काशी लौटकर अकेले श्री चक्र जी मई 1973 को बद्रीनाथ की यात्रा करके जोशी मठ में बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री शांतानंद जी महाराज के यहां आ गए। एक रात किसी नारी कंठ का रुदन सुनाई पड़ा। पूछने पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के कृपा पात्र सेवक शिवार्चन जी ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य फकीर चंद की कासगंज से अपनी पुत्री मिथिलेश के साथ आए हैं। मिथिलेश के पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। शिवार्चन जी चक्र जी को लेकर उनके कमरे में आए। चक्र जी ने कोई होम्योपैथी दवा दी जिससे तत्काल आराम मिला। बाद में ग्वार पाठे के रस में चीनी मिलाकर बार बार खिलाने को कहकर कुछ निर्देश देकर चले गए। इस घटना के पश्चात फकीर चंद जी पुत्री के साथ इनके सत्संग और सानिध्य का लाभ लेने प्रायः वृंदावन, मथुरा, सूक तीर्थ आने लगे। यहीं से प्रभु दयाल जी झुनझुनवाला को चक्र जी ने पत्र लिखा। इसी वर्ष 22 सितंबर 1973 से 12 अक्टूबर 1973 तक स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती संपूर्ण गीता पर परमार्थ आश्रम में प्रवचन करेंगे। अतः उस समय मैं वृंदावन से महाराज श्री के साथ ही आकर हरिद्वार ही रहूंगा। कथा के संपन्न होने पर अक्टूबर के अंत में रामवन, वहां से 16 नवंबर को वाराणसी होते हुए 8 दिसंबर को पुनः रामवन चले आए। 6, 7, 8 दिसंबर को रघुनंदन प्रसाद जी पत्रकार आनंदग्राम, चांदमारी रोड, पटना में रहे। जनवरी 1974 के प्रारंभ में प्रभु दयाल जी के यहाँ चाकुलिया आए। 15 जनवरी 1974 को चाकुलिया से लौटकर डॉक्टर स्वामी के साथ हरिद्वार आ गए। मार्च 1974 को अमृतसर और वहां से 23 मार्च को सूक तीर्थ आए। 21 अप्रैल 1974 से स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कथा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में संपन्न होनी थी, अतः 15 अप्रैल से वहां पहुंच गए। वहां से 8 मई को पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने नेपाल के लिए प्रस्थान कर दिया। नेपाल प्रवास 2 महीने का रहा। जून के अंतिम सप्ताह में योग निकेतन उत्तर काशी आ गए। 26 जून को प्रभु दयाल जी को पत्र द्वारा ही लिखा, इस प्रवास काल में भगवान वासुदेव लिख रहा हूं। द्वारिकाधीश का लेखन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण चरित का 3 खंड पार्थ सारथी श्रावण पूर्णिमा को ऋषिकेश में प्रारंभ करूंगा। इस लेखन से मुझे संतुष्टि हुई। लगता है अब तक कन्हई के बारे में जो लिखा गया वह पूर्वाभ्यास मात्र था। तुमने मेरा कार्यक्रम भी पूछा है। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गुजरात के परम प्रसिद्ध महाभागवत कथाकर पूज्य डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा है, अतः उस समय वहीं रहकर कथा श्रवण करूंगा।
17 अगस्त को परमार्थ आश्रम हरिद्वार आ जाऊंगा। डॉक्टर स्वामी का मन है कि 10-12 दिन के लिए कुचामन यानी राजस्थान उनके साथ रहूं। वहां से लौटकर 26 सितंबर के अंत तक वृंदावन रहूंगा। 3 अक्टूबर को वृंदावन से चलकर बिठुर यानी कानपुर, 1 नवंबर से 24 नवंबर तक अयोध्या धाम में, 25 नवंबर को वाराणसी, कार्तिक पूर्णिमा का ग्रहण स्नान काशी में करने का मन है। दिसंबर के द्वितीय सप्ताह से ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूं जहां शीत कम हो। जगन्नाथपुरी या भुवनेश्वर में कहीं व्यवस्था हुई तो विचार करूंगा। चक्रजी सन 1974 के शीतकाल में जगन्नाथपुरी में चक्र तीर्थ के समीप डालमिया सीमेंट कंपनी के अतिथि गृह में लगभग 1 महीने रुके। वहीं रहते हुए उनके सिर के पिछले भाग में कार्बंकल अदृश्य फोड़ा हो गया। पुरी से ये कलकत्ते आए। वहां इनका रक्त परीक्षण हुआ तो रक्त में चीनी आवश्यकता से भी कम निकली। हावड़ा से पटना आते हुए क्या हुआ यह चक्र जी की वाणी में सुनिए। हावड़ा से पटना के लिए मैंने ट्रेन की प्रथम श्रेणी में आरक्षण कराया था, किंतु यात्रा के दिन ही भाई राम निवास जी ढांढरिया ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, कल मैं आपका आरक्षण करा दूंगा। दूसरे दिन मैं स्टेशन गया तो मेरा आरक्षण जिस डिब्बे में हुआ था वह पहले का द्वितीय श्रेणी का डिब्बा था। उसमें 2 सीटें ऊपर और 2 सीटें नीचे थी और शौचालय भी था। मेरी सीट ऊपर थी, किंतु मुझे रोगी देखकर एक बंगाली युवक ने, जिसकी सीट नीचे थी, अपनी सीट मेरे लिए छोड़ दी। कार्बंकल को हिंदी में अदीठ कहते हैं। यह पीठ की ओर होता है, जहां रोगी की दृष्टि नहीं जा पाती। इस फोड़े में अनेक सुराख हो जाते हैं। दिन में तो दर्द कम रहता है, किंतु रात में लगता है कि मानो जलता कोयला रखा हो। गाड़ी चली। मुझे निद्रा काहे को आनी थी, किंतु ट्रेन की भित्ति की ओर मुख करके लेट गया। थोड़ी देर, लगभग 1.5 घंटे बाद ही लगा कोई मेरी पीठ के पास सटकर बैठा है और मंद स्वर में प्रार्थना कर रहा है, बस बाबा अब इन्हें ठीक कर दो, अधिक दर्द इनसे सहा नहीं जाएगा। स्वर बहुत कोमल था। मुझे लगा कि वे बंगाली युवक ही होंगे, किंतु स्वर की मधुरता, मिठास, आत्मीयता भरी स्नेह सिक्त वाणी ने मन को मोहित कर लिया। तन मन अनिर्वचनीय सुख एवं शीतलता में डूबता जा रहा था। ध्वनि कई बार सुनाई पड़ी। तब मैंने सिर घुमाया, किंतु वहां तो कोई नहीं था। वे बंगाली सज्जन ऊपर की सीट पर गहरी निद्रा में थे। मैं तो व्यर्थ ही उनकी अतिशय भावुकता की कल्पना कर रहा था। सामने के ऊपर और नीचे की सीटों के दोनों यात्री भी खर्राटे ले रहे थे। अब बस डिब्बे में चौथा यात्री तो मैं ही था। अब किसकी सानिध्यता असीम सुख दे रही थी। किसी के दिव्य स्पर्श का आभास स्पष्ट था। समझने में देर नहीं लगी। अरे, यह तो मेरा कन्हाई ही है। निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं थी और वह स्वयं कुछ न करके भोले बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रहा था। यह कभी संभव है कि कन्हई प्रार्थना करे और भगवान मृत्युंजय उसे न सुने? मेरे फोड़े की पीड़ा इतनी अधिक थी मानो 100 बिच्छू एक साथ डंक दे रहे हो, परंतु मेरे फोड़े की जलन, पीड़ा तुरंत शांत हो गई। यद्यपि यह फोड़ा 2 महीने बाद उत्तर काशी जाने पर अच्छा हुआ, किंतु मुझे उसने इसके बाद तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। सिर के पिछले भाग में केसों के नीचे उस कार्बंकल के कई गड्ढे अभी भी हैं। उन पर जब हाथ जाता है, अपने कन्हई की आत्मीयता सजीव जागृत हो उठती है मन में। अगले वर्ष शीत के आरंभ काल दिसंबर में रामवन में ही था। यहीं से जगन्नाथपुरी जाने का शीताधिक्य से बचने के कारण मन हुआ तो मानस संघ के संस्थापक श्री शारदा प्रसाद जी से चर्चा की। वे बोले, पुरी में आपका कोई परिचित है? आपके ठहरने की व्यवस्था के लिए उन्हें लिख दिया जाए। चक्र जी ने कहा, पुरी में वैसे तो कई परिचित है, किंतु सबसे अधिक परिचित तो अपना कन्हई ही लगता है। आप ठीक कहते हैं, पुरी में वह बिना हाथ पैर का होकर रहता है, अतः इसे पहले तो सूचना दी जानी चाहिए। यह घटना उन्होंने अपने परिकरों को सुनाते हुए कहा, मैंने जगन्नाथ जी के नाम एक पोस्ट कार्ड डाल दिया। मैंने लिखा था,
मेरे लिए एक ऐसे कमरे की व्यवस्था नगर के बाहर समुद्र तट की ओर कहीं टोटा गोपीनाथ के आसपास कर दो, जिसमें कभी मछली नहीं बनाई गई हो। मीठे पानी की व्यवस्था, शौचालय और बिजली भी हो। यदि समीप में कहीं पुष्प वाटिका हो तो और अच्छा है। मैं उचित किराया दे दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा तो एक पंडा जी मिले। उनसे मैंने कह दिया, अभी कहीं ऐसी जगह ले चलिए जहां मैं स्नान कर लूं। दर्शन तो मैं स्वयं कर लूंगा। आप मेरे लिए किराए का एक मकान ढूंढ देंगे तो आपको उचित दक्षिणा भी दे दूंगा। पंडा जी एक वृद्धा माता के यहां ले गए। उनके यहां मीठे पानी का कुआं था। मैं स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त होकर दर्शन कराया और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ले लिया। दूसरे दिन नित्य पूजा से उठा ही था कि पंडा जी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, चलकर कमरा देख लीजिए। मैं रिक्शा करके उनके साथ गया। नगर से बाहर पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों को सरकार ने भूमि दी थी। उसमें एक डॉक्टर ने अपने मकान से लगे 2 कमरे बनाए। उनमें एक कमरे में बाहर प्लास्टर नहीं हुआ था, भीतर हो चुका था। मीठे पानी का हैंडपंप था, छोटी सी फुलवारी भी थी। डॉक्टर ने कहा, मेरा लड़का बिजली मिस्त्री है। आप यदि कमरा लेते हैं तो आप जब तक सामान लेकर आएंगे तब तक मैं इसमें अस्थायी बिजली लगवा दूंगा। कमरे का किराया 15 रुपया मासिक बताया। मैंने स्वीकार कर लिया। मैं उसी रिक्शे से सामान लेने चला गया तो सोचता रहा, मेरा प्यारा कन्हई अंततः गोप बालक की तरह ही कितना भोला और सरल है। मैंने इसे लिखा नहीं तो इसने भी नहीं सोचा कि मंदिर से यह स्थान कितनी दूर है। 1.5 मील तो होगा ही। मैं दर्शन करने तो नित्य जाऊंगा ही, तो मंदिर के समीप मारवाड़ी बासे में भोजन कराऊंगा। किंतु शाम के भोजन का क्या होगा? शाम को भी भोजन के लिए इतनी दूर आना मुझसे संभव है नहीं और मुझे बनाना आता नहीं। यह सोचते हुए सामान लेकर लौटा तो मेरे कमरे के बाहर एक पंजाबी सज्जन मेरी प्रतीक्षा करते खड़े मिले। मकान मालिक ने मेरा परिचय दे दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, पड़ोस में जो नगरपालिका की पानी की टंकी बन रही है उसके बनवाने वाली कंपनी में मैं इंजीनियर हूं। यह टंकी बनवाने के लिए मुझे कंपनी ने 15 दिन पहले ही भेजा है। सपरिवार मैं आपके कमरे से सटे दूसरे कमरे में ठहरा हूं। उड़ीसा के परम संत पूज्य श्री अमित भद्रदास जी का मैं शिष्य हूं। आपकी कहानियां मैंने कल्याण पत्रिका में पढ़ी है। मेरी बड़ी अभिलाषा थी आपसे मिलने की। डॉक्टर बाबू ने आपका परिचय दिया तो सब काम छोड़कर आपका दर्शन करने आया हूं। आपसे मेरी एक प्रार्थना है। कहिए, मैंने पूछ लिया। वे बोले, यहां आसपास कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है। यहां के लोग रोटी बनाना भी नहीं जानते। आप अकेले हैं, कृपया भोजन हमारे यहां करने की अनुकंपा कीजिए। मैं चौंक गया। तो क्या कन्हई ने यह व्यवस्था भी 15 दिन पहले कर रखी थी? मैं मुफ्त में भोजन नहीं करना चाहता था, किंतु मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो वहीं से प्रतिदिन सब्जी ला दिया करूंगा। क्या अब भी आप कहेंगे कि मंदिर की मूर्ति तो मूर्ति है, उसे पत्र लिखने से क्या कोई लाभ नहीं? जो जगन्नाथ जगत के लिए ही योग क्षेम व्यायाम में हम का ठेका लिए हैं, तो अपने स्वजनों के लिए कब कहां देरी करते हैं?